सो हाय गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 1 और हम उठ चुके हैं। बहुत ही बढ़िया नींद आई। आई एम नेवर सो रिफ्रेश्ड आफ्टर दिस पावर नैप। तो अच्छी खासी मैंने नींद ले ली अपनी 4.5 घंटे की। और नाउ वी आर बैक टू आवर शॉर्ट नोट्स। तो जो भी मैंने कल रिवाइज़ करा था ना, तो मैंने देखा कि जो पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग है ना, तो उसमें ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस है नहीं, वो पूरा थ्योरेटिकल है और उसमें ना बहुत चीज़ें ना वही याद रखने वाली चीज़ें हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि जितना भी कल हम लोग ने रिवाइज़ करा ना आज, तो पूरा का पूरा हम लोग ना उसको लिख लेते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम लोग को मेबी हम लोग के गेट एग्ज़ाम में आ सकती है, ठीक है? तो मैं शॉर्ट नोट्स बनाऊँगी आज और ये जब मेरे शॉर्ट नोट्स पूरे हो जाएँगे, तो मैं इसको ना एक्सप्लेन कर दूँगी कि जो-जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, है ना? अगर कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे ना, तो वो मेबी मैं डाल सकती हूँ इसमें। जैसे मैंने अभी इसमें कल मैंने स्टार्ट करा था, तो इतना मैं कर नहीं पाई थी क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला था अपने जॉब के बीच में, तो इसलिए मैं थोड़ा ही लिख पाई। पर आज मैं पूरा लिखूँगी अपने शॉर्ट नोट्स, जितना भी मैंने रिवाइज़ करा है दोनों कोचिंग से, ठीक है? तो अभी तो मेरा एक कोचिंग तो वही जो मेरे जो मैंने अपने नोट्स बनाए थे अपने 3rd ईयर में, तो एक तो वो वाली कोचिंग से मैं वो रेफ़र कर रही हूँ उसके मेन नोट्स, और दूसरी कोचिंग मैं जिसका वीडियो लेक्चर मैं वॉच कर रही हूँ, ठीक है? तो उन दोनों के नोट्स कंपेयर करूँगी पहले। और मैंने अपने मेन नोट्स को तो रिवाइज़ कर लिया है, एक बार बस मुझे उसे गो थ्रू करना है, उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालने हैं जो हम लोग के गेट एग्ज़ाम में आ सकता है, और मैं वो सारे पॉइंट्स अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लूँगी। और दूसरा, अगर कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे ना, तो वो मैं ना जैसे मैंने आप लोग को पहले बताया था कि आई विल बी क्रिएटिंग वन वर्ड डॉक्यूमेंट जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, है ना? जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, तो वो जो सारे क्वेश्चंस ना मैं उस डॉक्यूमेंट में डाल दूँगी। और एक और मैं सेशन रखूँगी कि जो भी सारे जब हम लोग का एक टॉपिक खत्म हो जाएगा ना, या एक सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा मेबी, तो मैं क्या करूँगी, जो सारे हम लोग के ना सारे ट्रिकी डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको मैं एक सेशन ले लूँगी। उसको मैं कैसे सॉल्व कर रही हूँ ना, उसके ट्रिक्स और जो भी अप्रोच है ना मेरा उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, तो वो मैं अपने वीडियो में दिखा दूँगी। सो मेबी इट माइट बी बेनिफिशियल फॉर यू एज़ वेल। सो मेरा अभी ये प्लान है कि जो भी मेरे शॉर्ट नोट्स हैं उसको मैं एक्सप्लेन कर दूँगी, और जो मेरे ट्रिकी क्वेश्चंस हैं उसका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगी एट द एंड ऑफ द सब्जेक्ट। सो इससे क्या होगा, हम लोग का रिवीजन भी हो जाएगा, जो भी हम लोग के मेन जो ट्रिकी क्वेश्चंस है ना, तो उसका हम लोग का रिवीजन हो जाएगा। और साथ ही साथ ये मेरे शॉर्ट नोट्स अगर जिसको समझ ना आए, तो यू कैन वॉच द होल वीडियो, अदरवाइज़ यू कैन जस्ट स्किप इट एंड जस्ट टेक द पीडीएफ ऑफ इट, है ना? एंड यू कैन रीड थ्रू इट इफ यू वांट। तो ऐसे मैं सजेस्ट करूँगी कि यू शुड मेक योर ओन नोट्स एंड यू शुड मेक योर ओन शॉर्ट नोट्स, बिकॉज़ सबका अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग है। मुझे क्या पता, मुझे कम समझ आता हो, तो मेरे शॉर्ट नोट्स में ऐसे भी पॉइंट्स हो जो बहुत ही बेसिक हो, और कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों को कुछ ज़्यादा ही समझ आता है, तो उन लोगों को लगता है कि भाई ये तो मुझे पता ही है, सो आई डोंट नीड टू कीप दैट पॉइंट इन शॉर्ट नोट्स। तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि खुद अपने नोट्स बनाएँ, खुद लेक्चर्स देखें, खुद नोट्स बनाएँ, और खुद उसके क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद खुद अपने हाथों से अपने शॉर्ट नोट्स बनाएँ। सो यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम्स, ठीक है? तो मैं बस यही बताना चाहती थी आप लोग को। तो चलिए मिलते हैं, मैं अपने आज शॉर्ट नोट्स बना लेती हूँ जल्दी से, और जब मैं बना लूँगी देन आई विल कम बैक एंड एक्सप्लेन एवरीथिंग, ओके? सो या मिलते हैं फिर।